हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि मैं लेट वीडियो लाई, इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि मैंने मिथिका का भी पार्ट डाल दिया है। अगर आप वो भी देखते हैं तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें एक पैलेस दिखाया जा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा सा होता है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग सामान उठाते हुए बोल रहे होते हैं कि इसे यहाँ पे रखो, नहीं इसे यहाँ पे रखो, मेक श्योर करना कि ये गिरे ना। और जो हमारी तारी होती है वो ऊपर से ये सब कुछ ही देख रही होती है और वो सोचते हुए बोल रही होती है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ही इम्पीरियल पैलेस के अंदर चिलमल बनी पड़ी है, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही जो प्रिंसेस है वो और क्राउन प्रिंस जो है वो दोनों ही जर्नी पे निकलने वाले हैं। और अगर इस बारे में मैं सोचूं तो जो ग्रेट एम्परर एम्पायर के फाउंडर थे उन्होंने इस चीज़ की कस्टम रखा था कि जो वुमेन 20 की टर्निंग में हो वो वुमेन शादी से पहले जर्नी पे निकलेगी और उसे जर्नी पे जाना होगा। और ये बहुत ज़्यादा ही नेचुरल सी बात है कि दो इंसान जो एक ही टाइम पे एक ही दिन में और एक ही ब्लेसिंग को शेयर करते हो वो दोनों का लगेज ही सेम पैक किया जाता है, जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस का हो रहा है। तो फिर हमारी तानिया वार्कस की तरफ देखते हुए बोल रही होती है कि और जिस इंसान को इस सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस सब कैरेज को स्कॉट करे वो और कोई नहीं वार्कस है, जो कि कमांडर है रॉयल एम्पायर के इंपीरियल गार्ड्स का। और गाइस इधर वार्कस की जगह पे वार्कस लिखा हुआ है तो आगे मैं वार्कस ही बोलूँगी क्योंकि वार्कस थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो ये सब कुछ सोचते हुए वो हमारे वार्कस को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रही होती है और जो विंडो होती है वो बंद भी होती है, लेकिन हमारा जो वार्कस होता है वो ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बाल गीले हो जाते हैं। तो वो पीछे की तरफ करता है और बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है और कूल भी। और इस चीज़ को हमारी जो तालियाँ होती है वो बड़े प्यार से देख रही होती है हमारे वार्कस को, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। और वो बोलती है कि तो ये बारिश हो रही है बिल्कुल उस दिन की तरह, और जो पिछले एपिसोड के अंदर आर्क थी उसकी बात कर रही होती है। तो हमें तालिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के डिनर टेबल पर खाना खा रही होती है और वो बोलते हैं कि आज भी फादर ने मदर को बुला लिया है इस इवनिंग को, और शायद से उसकी मदर नहीं आई होती है। तो जो हमारी तालिया होती है वो खाना खाते हुए बोल रही होती है कि मुझे बस उन्हें फॉलो करते रहना होगा, और अगर मैं सोचूं इस बारे में तो वर्ड्स कभी भी रिग्रेटिंग करने के लिए नहीं होते हैं। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि उस दिन के बाद मैं हर रोज़ उस गार्डन में जाया करती थी रेयर गार्डन के अंदर कि मुझे एटलीस्ट एक बार फिर से चांस मिला उसे देखने का, लेकिन मैं उस लड़के से फिर से नहीं मिल पाई। और वो हमारे वर्कर्स को ही याद कर रही होती है। और फिर रात का टाइम होता है तो वहाँ पे हमारी जो तालियाँ होती है वो आके बेड पे लेटती है और उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है और वो बोलती है ये बहुत सारी ठंड है। और फिर उसे उसी दिन की याद आती है जब वार्कस ने उसके हाथ में मैजिक यूज़ किया होता है वार्म करने के लिए। तो हमें दूसरे दिन की सुबह दिखाई जाती है जो कि प्यारी सी होती है, लेकिन वहाँ पे कोई बटर होता है जो हमारी तालियाँ को लेकर बोल रहा होता है कि इस दफ़ा ये। और हमारी तालियाँ भी पीछे पीछे चलते हुए सोच रही होती है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये सब कुछ वो बड़े मायूस होते हुए जाते हुए बोली होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र विंडो की तरफ जाती है जहाँ पे हमें किसी का बॉडी दिखाया जा रहा होता है आधा। और शायद से हमारी जो तालिया की विश होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे और कोई नहीं हमारे वार्कस ही होता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। और हमारे वार्कस को देखकर हमारी तालिया जो होती है वो पूरी तरीके से शॉक होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो हमारे बटर से पूछते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें पता है कि ये तो कौन है। तो बटर जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये सारे वो ही ट्रेन नाइट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो ज्वाइन कर सके रॉयल एम्पायर के गार्ड को, और ये सारे के सारे ही नोबल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो तालियाँ होती है वो बड़ी क्यूट वे में बोलती है तो ये सभी लोग यहाँ पे हैं। तो बट तालिया की बात का कोई जवाब नहीं देते और वो आगे जाते हुए बोलते हैं कि हिज मैजेस्टी हमारा वेट कर रहे होंगे, तो प्लीज़ चलिए यहाँ से जल्दी से। और बटर की बात सुन के हमारी जो तालिया होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है। और फिर वो ग्लूमी होती हुई बोल रही होती है कि मेरे फादर जो हिज मैजेस्टी हैं बोलो तो एम्परर, उनको मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
और मेरे फादर वो इंसान हैं जिन्होंने मेरी मदर को मुझसे छीन लिया है, और वो ये सब कुछ सोच रही होती है। और ये कहते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर वो ऑफिस के अंदर खड़ी हुई होती है, तो एम्पायर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तो अब तुम्हें रॉयल एम्पायर एटिकेट सीखने होंगे। तो इस बात में जो हमारी तारिया होती है वो अपने मन में सोचते हुए बोल रही होती है कि जैसा कि मैंने देखा वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, इनफैक्ट वो अपने नज़रों को भी उठा के मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखे। तो एम्पायर जो होते हैं वो अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी एक एक्सीलेंट टीचर ढूंढूंगा, तो अब तुम्हें सारे के सारे दिन स्टडी के लिए तुम्हें मेन पेरिस के अंदर आना होगा, और तुम्हें हर दिन ही लेसन्स लेने होंगे, और उसके अलावा तुम्हें अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना होगा जिसकी वजह से तुम ग्रोथ कर सको। और हमारी जो तारिया होती है वो अपने मन ही मन सोच रही होती है कि देखा जाए तो मैं बिल्कुल अपनी मदर की तरह देखती हूँ, तब भी वो मेरी तरफ नहीं देखते हैं। और ये कहते हुए वो हॉलवे से जाते हुए वो उसी विंडो की तरफ आती है जहाँ से वो बाहर की तरफ देखने लगती है, पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं होता है। और इस चीज़ से हमारी जो तारिया होती है वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है, और फिर वो सोचते हुए बुरी होती है कि क्या वो कल भी आएगा इधर। और ये सोचते हुए ही वहाँ पे वो दूसरे दिन बक्स पकड़ के आ रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है, और वो जल्दी जल्दी भागते हुए आ रही होती है कि वो हमारे वार्कस को देख सके। और ये कहते हैं वो उधर की तरफ विंडो की तरफ आती है और देखती है, और उसकी आंखें चमक जाती है क्योंकि विंडो से बाहर वहाँ पे हमारा जो वर्कर्स होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ। और इस सबको देखकर हमारी जो तारी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे वर्कर्स को देखने को मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो दरवाजे होती है वो गिरते हुए नजर आती है, और हमारे वर्कर्स ने किसी को हरा दिया होता है, और वो इंसान नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। तो हमारी तारिया जो होती है उसे सही से देखिए इसे वो अपने पैरों को ऊपर करते हुए बोलती है कि ये वही है। और जब हमारे वर्कर्स होता है वो उसी इंसान को उठा रहा होता है और उसके पसीना आ रहा होता है, तो वो अपने हाथ से ही अपने हाथ के सिर्फ से ही अपने आप को साफ़ करने लगता है, और बहुत ज़्यादा कूल भी लग रहा होता है। और हमारे वर्कर्स को देखकर हमारी जो तारिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही होती है। और फिर वो बोलती है कि मैं उस दिन के पास इस चीज़ को ये एबल हो गई थी कि मैं उसे देख सकूं, और मैं किसी भी वक्त लेसन आके दे सकती थी। तो नेक्स्ट सीन होता है और हमारा जो वर्कर्स होता है वो किसी के साथ डुएल कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा होता है क्योंकि उसका एक हाथ पीछे की तरफ होता है। और ये सब कुछ हमारी जो तारिया होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट और चबी वे में देख रही होती है। पर फिर वो उस चिड़िया के बारे में सोचते हुए बोलती है कि आखिर उस बर्ड के साथ क्या हुआ होगा, क्या वो ज़िंदा होगी या मर चुकी होगी। तो वो सोचते हुए बोल रही होती है क्या तुमने उसे पाला होगा या फिर कुछ और जगह पे रख दिया होगा, किसी और जगह पे। क्या तुमने उसे हील किया होगा या फिर उसे हील करके ऊपर आसमान में उड़ा दिया होगा, दूर बहुत दूर। और फिर वो आगे की तरफ सोचते हुए बोलती है कि क्या तुमने अभी भी उस सिल्वर क्राउन को अपनी आँखों में होल्ड करके रखा हुआ है। और वो सिल्वर क्राउन वाली आँखों को सोच रही होती है, पर तभी पीछे से लेडी सिनेवर आ जाती है हमारी तारिया की मदर, और वो बोलती है आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने माय डियर की अटेंशन को कैप्चर किया है। और इस चीज़ से हमारी जो तारिया होती है वो पूरी तरीके से घबरा जाती है, और वो घबराते हुए पीछे की तरफ जब मुड़ती है तब उसकी मदर खड़ी हुई होती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही होती है, और वो बड़ी एलिगेंटली स्माइल भी कर रही होती है हमारी तारिया को देखकर। तो हमारी जो तारिया होती है वो बोलती है मदर। तो जो तारिया की मदर होती है वो उसी विंडो के बाहर देखने लगती है, और वो वहाँ पे हमारे मार्कस को देखती है, और वो बोलती है हाँ तो वो ग्रैंड ड्यूक के बेटे हैं, ग्रैंड ड्यूक सेकंड के। और इस बात से हमारी तारिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक होती है, और वो बोलती है ग्रैंड ड्यूक। तो हमारी तारिया की जो मदर होती है बोलो तो लेडी सिनेमा वो बोलते हैं तुम बस बोलो अगर तुम्हें वो चाहिए। और इस चीज़ से हमारी तारिया बहुत ज़्यादा ही शौक होती है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि ग्रैंड ड्यूक से हाँ। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि मुझे लगा था कि वो कोई नोबल फैमिली का आम से बच्चा होगा, लेकिन और वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी हमारी तारिया की मदर उसके गालों पे हाथ रखती है, और वो बोलती है कि तुम्हें वो बच्चा चाहिए क्या।
और वो बहुत ज़्यादा ही कूल वे में देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो के देख रही होती है हमारी तारिया को। लेकिन हमारी जो तारिया होती है वो इतनी छोटी सी क्यूट वे में है ना ब्रश कर रही होती है और उसको ब्रश करते हुए देख हमारी लेडी सिनेमा बहुत ज़्यादा ही हंसने लगती है और वो आराम से आके हमारे तारिया के गले पे किस करती है और फिर किस करने के बाद उनके फेस से जो डार्क एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे सैफ खान को लेकर, बोलूँ तो वारकस को लेकर, सॉरी नाम गलत ले लिया। तो हमारी जो तारिया की मदर होती है वो बोलती हैं अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वो बच्चा दे दूँगी एक गिफ्ट के तौर पर। और इस चीज़ से हमारी तारिया शौक होती है और हमारी लेडी सिनेमा वो बड़े प्यार से तारिया की तरफ देख रही होती है। तो वो बोलती है लेकिन मैं जब दूँगी तो तुम्हें उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं करना होगा, पर अगर तुम्हें वो रिवॉर्ड चाहिए तो वो बोलती है अगर तुम्हें वो रिवॉर्ड चाहिए तो पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। और लेडी सिनेमा की बातों को सुनकर हमारी जो तारिया होती है वो बुक्स की तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा ही ब्रश कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। पर तभी वो उन्हीं बुक्स को उठा लेती है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से भागने लगती है और वो अपनी मदर को पीछे छोड़ के वहाँ से ब्रश करते हुए भागने लगती है। और भागते भागते वो सोचने लगती है कि क्यों, और वो हाफ भी रही होती है क्योंकि वो इतना भाग रही होती है। वो बोलती है आखिर क्यों, आखिर मैं वहाँ से क्यों भागी। तो वो भागते हुए सोच रही होती है कि मैं मदर को हर रात मिस किया करती थी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आया करते थे, मुझे स्टडी नहीं करनी है। तो उन आँखों को सोचते हुए वो बोलती है कि क्या आखिर ये वजह है कि मैं उन्हें टेंडरम्स दिखाती हूँ, पर निगाह में ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक सिंपैथी जैसा फील करती हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, बहुत 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 ज़्यादा डरी हुई हूँ। ये कहते हुए वो याद करती है कि मैं जब टैलेंट फैमिली के अंदर थी तब सभी लोगों की फिंगर्स हमारे ऊपर पॉइंट हुआ करती थी, मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी मदर वहाँ पे थी। पर अब मदर जो है वो एम्पायर की एम्प्रेस है, लेकिन मदर बहुत ज़्यादा ही अनफेमिलियर लगती है। अनफेमिलियर से जगह है, अनफेमिलियर से लोग हैं और अनफेमिलियर से हर एक चीज़ हुई है। और ये सोचते हुए वो रात के वक्त सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे ठंड लगने लगती है। तो वो सोचते हुए बोल रही होती है कि क्या कोई है जो मुझे टाइटली होल्ड करे, और उसे हमारे वर्कर्स की याद आता है जो कि उसने नर्स की मदद की थी। और सुबह हो जाती है तब हमारी तारिया जो होती है वो उठ जाती है और वो उठ कर बात टब में जाती है जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा ही रफली उसे नहलाया चालू होता है। और वो जो मेड्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही रफ होती है, इनफैक्ट उसकी बॉडी पे निशान के भी दाग पड़े हुए होते हैं और उसके बालों को भी बहुत रफली कॉम किया जा रहा होता है। इनफैक्ट उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन जो मेड्स होती हैं वो तब भी ये सबको नहीं रोकती है। और इनफैक्ट दूसरी बार मेड्स भी नहीं दिख रही होती है, लेकिन जो हमारी तारिया होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। तो वो तैयार होने के बाद सोचते हैं कि चलो हम उसे ढूंढते हैं, और ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगती है। और वो बोलती है सोचते हुए कि आखिर वो वहाँ से गया कहाँ होगा, क्या वो वहाँ से वापस आएगी खुद के ओर से। पर तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारी तानिया उसी गार्डन के अंदर आई होती है और शायद से वो हमारी वार्कस को ही ढूंढ रही होती है। शायद से क्या वो वार्कस को ही ढूंढने आई होती है। तो वो यहाँ से वहाँ जाने लगती है और वो ढूंढ रही होती है और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह भी दिखाई जा रही होती है जहाँ से हमारी तानिया यहाँ से वहाँ ढूंढ रही होती है कि क्या पता उसे वार्कस दिख जाए कहीं पे भी। पर बहुत ज़्यादा ही धूप होने लगती है और धूप की वजह से हमारी जो तानिया होती है वो एक जगह पे बैठ जाती है। बाकी वो सोच रही होती है कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहे हैं, हालांकि मैंने अपने पाँव के अंदर प्लास्टर्स भी लगाए हैं तब भी मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहे हैं। तो वो सोचते हुए बोल रही होती है कि क्या हो अगर मैं उससे नहीं मिल पाई तो, आखिर मैं उस फर्स्ट प्लेस से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, हम तो बस एक बार मिले हैं। फिर वो सोचते हुए बोलती कि नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, तुमने उस लड़की को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जो कि कीचड़ के अंदर गिरी हुई थी, तुमने उसे छोड़ के नहीं गए क्यों, आखिर उस लड़की की मदद करने के लिए तुमने अपने कपड़ों को भी नहीं देखा और गंदी जगह पे तुमने अपने पैरों को भी रख दिया।
और तुमने मुझे उठाया भी और अपने वाम से आंच के अंदर तुमने उठा भी दिया था मुझे, और हया के तुमने मेरी आंखों में भी देखा था। और इसके अलावा तुमने उस बर्ड को भी केयरफुली पकड़ा अपने हाथों के अंदर कि उसे कुछ हो ना जाए। तो वो सोचते हुए और मायूस होते हुए सोच रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा अलोन लग रहा है मुझे। पर तभी वहाँ भी बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगती है और हमारी जो तारी होती है वो खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए। पर तभी उसे कुछ नज़र आता है हवा में उड़ता हुआ, और वो वहाँ पे देखती है तो बहुत ज़्यादा ही मैजिकल सी बात होती है कि वो और कोई नहीं हमारा मार्कस ही होता है जो कि जा रहा होता है और उसके क्लोज हवा की वजह से उड़ रहे होते हैं। और ये एक मराका से कम चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये मराका नहीं होता है, वो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन हमारी तारिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे मार्कस के पीछे जाने लगती है। और पीछे जाते हुए वो बोलती है कि वो बच्चा वहाँ पर है, और वो हमारे मार्कस को देखने लगती है और उसको इतनी खुशी मिल रही होती है उसे देखकर कि वो उसे देखते हुए और चमकते हुए आंखों से देखने पर बोल रही होती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। और वो भागने लगती है और भागते भागते कुछ कहने की कोशिश भी करती है, लेकिन मार्कस दूर होता है तो इसलिए वो सुन नहीं पाता है। और वो हमारी जो तारियाँ होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक जाओ। पर हमारा मार्कस तो बहुत तेज़ से ही से जाने लगते हैं और हमारी तारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रश करते हुए सोच रही होती है और हाँफते हुए कि आखिर वो इतना जल्दी जल्दी कैसे जा सकता है। और वो बहुत ज़्यादा हाँफ भी रही होती है, पर तभी उसका पाँव उसकी ड्रेस के ऊपर आ जाता है और वो गिरने लगती है और वो गिर भी जाती है। और वो जब ऊपर देखती है तो हमारा मार्कस वहाँ पर नहीं होता है और इस चीज़ से हमारी तारियाँ कुछ भी नहीं कह पाती है। और वो थक हार के फिर वो एक पेड़ के पास आ जाती है और पेड़ के साथ एक लगा के वो बैठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही मायूस सी लग रही होती है क्योंकि उसने मार्कस को तो देखा लेकिन उसे बात नहीं कर पाई। और बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए उसे तभी कुछ आवाज़ें अपनी कानों में आती हुई मतलब सुनाई देती है, सॉरी नज़र नहीं आती है। तो वो उसी आवाज़ की तरफ अपने मुंह को करती है और वो उधर देखती है तो एक गार्डन बना हुआ होता है जहाँ पे फाउंटेन भी होता है। और वहाँ पे जब देखते हैं तो हमारी एला और हमारा मार्कस होता है और हमारी एला और मार्कस को वहाँ पर देख कर हमारी जो ताली होती है वो बहुत ज़्यादा ही शौक होती है और हमारी जो एला होती है वो बड़े हंसते हुए कुछ बता रही होती है हमारे मार्कस को। और हमारा जो मार्कस होता है वो भी हमारी एला की बातें सुन रहा होता है और वो स्माइल भी करता है, जो कि हमें नहीं लगता है कि वो आगे जाके हमारी तारीफ की ये करेगा। और इस चीज़ से तो हमारी तारियाँ भी बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो शौक ही रह जाती है और वो बोलती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वो उधर ही आने लगती है और हमारा मार्कस और एला उधर ही देखती है तो हमारी तारियाँ आ चुकी होती है और हमारा मार्कस जो होता है वो भी हमारी तारियाँ की तरफ देखता है। तो हमारी जो तारियाँ होती है वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोल रही होती है कि मुझे चाहिए कि वो बच्चा सिर्फ मुझे देखे। और वो मन ही मन बोलती है कि लेकिन ये ठीक है। और वो एला और मार्कस के सामने आके खड़ी हो जाती है और हमारी जो एला और मार्कस होते हैं वो हमारी तारियाँ को ही देखने लगते हैं कि वो अचानक से आ गई होती है। और हमारी तारियाँ भी बहुत ज़्यादा घबराई भी होती है क्योंकि वो पहली बार इधर मिली होती है। तो वो बड़ी स्माइल करते हुए बोल रही होती है हेलो। पर इस चीज़ से हमारी जो तारी होती है वो सोचते हुए बोलती है कि शायद से उसे याद नहीं हो मैं, शायद से ये वजह होगी क्योंकि मैं तब गंदी हुई हुई थी। और हमारी जो तारियाँ होती है वो तो मार्कस को देख कर बेचारी कुछ कह ही नहीं पाती हैं और हमारा मार्कस भी उसी की तरफ देखने लगता है। और इस सीन के बाद हमारी जो तारियाँ होती है वो बोलती हैं कि बस कुछ महीने हुए हैं। पर तभी हमारी तारियाँ पूरी अपनी बात को कंप्लीट करती है तभी एला जो होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं इस सभी जगह में से इधर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज़ से तो हमारी एला तानिया और मार्कस बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और वो दोनों ही हमारी एला की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसकी हालत ख़राब होने लगती है और हमारी तानिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे हुआ क्या है। तो हमारी जो एला होती है वो चिल्लाते हुए हमारे मार्कस को गले लगाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मार्कस इसे यहाँ से निकालो, इस बच्चे को यहाँ पे मत आने देना, इसको मेक श्योर करना कि ये बच्चा कभी भी अपनी को इधर ना रखे, मेक श्योर करना कि ये बच्चा यहाँ पे कभी भी ना दिखे, कभी भी नहीं। और इस चीज़ पे तो हमारा मार्कस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एला को गले लगाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे वापस कभी भी मत आना।
और ये वो बड़ी गुस्से में होकर बोल रहा होता है और हमारी जो तालियाँ होती वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो जैसे ढूंढ रही थी वो ऐसे बोल रहा है। तो इस बात पे हमारी तालियाँ गुस्सा होते हुए एम्बैरस होते हुए और बहुत ज़्यादा ही डरते हुए वहाँ से भागने लगती है और मनी मन सोचते हुए बोलते हैं कि क्या क्या हुआ ये आखिर क्यों। पर वो वहाँ से भागी नहीं होती है बहुत बुरी तरीके से। पर तभी हमें किसी का हाथ उसकी तरफ आते हुए नजर आता है और हमें बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से आवाज़ आती है और हमारी जो तालियाँ होती हैं वो बहुत ज़ोर से गिरी हुई होती है ज़मीन पे और वहाँ पे उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसे धक्का किसने दिया उसे भागते हुए। और पीछे से धक्का देने वाला और कौन हो सकता है, हमारा ग्लेड होता है जो कि बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हारी जैसी कोई चीज़ इधर इस जैसी प्लेस पे कदम भी कैसे रख सकती है। और ये कहते हुए हमारी तालियों को वो बहुत ज़ोर से लाते मारने लगता है और वो बोलते हैं मर जा तुम अभी कभी मर जाओ। और वो हमारी तालियों को बहुत ज़ोर से लाते मार रहा होता है। पर 2 गार्ड्स आके उसे बोलते हैं कि योर हाइनेस और उसे पकड़ लेते हैं। तो वो हमारी तालियों को देखते हुए बोलता है कि तुम जैसी इंसान इस दुनिया से ही डिस्पेयर हो जाए। और वो हमारी तालियों को गालियाँ भी देता है। और फिर उस इंसिडेंट के बाद हमें नेक्स्ट सीन हमारी तालियों को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि ये जाहिर सी बात है ही साइनस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे क्योंकि उनकी मदर को मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। और वो लेडीज़ ऐसे बात कर रही थी कि जिसकी वजह से हमारी तालियों को भी सुनने को मिल रहा होता है। तो पीछे खड़ी हुई मेड्स जो काम कर रही होती है वो बोलती है कि तुम चुप हो जाओ। तो वो मेड जो दूसरी वाली होती है वो बोलती है तो क्या। और यहीं पे हमारी तालियों को ये सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं और जो हमारी ताली होती है वो सोचते हुए बोल रही होती है कि वो जो 2 बच्चे थे वो मेरे हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो वो सोचते हुए बोल रहे होते हैं कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मदर ने मुझे इंपीरियल पैलेस के अंदर लाए हुए महीना हो गया जब प्रीवियस एम्प्रेस बर्नाडेट की डेथ हुई थी। उसके तुरंत बाद ही मदर ने सारी ट्रेस को इरेज कर दिया पर एम्प्रेस की प्रीवियस और प्रीशियस जगह ये गार्डन को वो इरेज नहीं कर पाई क्योंकि उनकी यादों के लिए ये गार्डन को नहीं इरेज कर सकती थी वो। और फिर हमें वही गार्डन दिखाया जाता है जो कि अभी पूरा खाली होता है और बारिश भी हो रही होती है जिसकी वजह से हमारी जो तालियाँ होती है वो कर्टन्स को लगा देती है और वो वहाँ पे आके अपने बेड पे आके बैठ जाती है और सोचते हुए बोलती है वाइकल्स लैंटिको श्रीकान। और गाइस इधर नाम चेंज हो चुका है तो प्लीज़ समझ लीजिएगा कि जो चैप्टर 1 में बताया था और अभी वो सही नाम है क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ में ऐसा ही होता है। तो समझ लीजिएगा कि नाम अब चेंज हो चुके हैं। तो हमारी तालियाँ चार्ट के थ्रू ये बात बताती है कि जो प्रीवियस एम्प्रेस थी और ये जो बच्चा है वाइकस वो देखा जाए तो एक दूसरे के दूर के रिलेटिव्स रखते हैं जैसे कि जो वाइकस की मदर है वो और उनका बेटा बोलूँ तो प्रीवियस एम्प्रेस की कुछ रखते हैं जिसकी वजह से श्रीकान फैमिली प्रीवियस एम्प्रेस से जुड़ी हुई है। और जो उनके बच्चे हैं प्रीवियस एम्प्रेस के वो हमारी एला और ग्रेट है और उनका और वाइकस का जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। और वहीं पे हमारी जो ताली होती है वो एम्पर की सेकंड वाइफ की बेटी होती है तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ही दूर के हो जाते हैं। और फिर हमारी ताली सोचते हुए बोलती है कि जब एम्प्रेस की डेथ हुई थी उससे पहले जब हमारे वाइकस को यहाँ पे लाया गया था तब एम्प्रेस ने ये कहा था कि इस बच्चे का सही से ख्याल रखना। तो हमारी तालियाँ जो होती है वो मायूस होते हुए बोल रही होती है कि अगर इस बारे में मैं देखूं तो मैं सिर्फ उसका नाम ही जान पाई हूँ और उसे याद कर पाई हूँ और देखा जाए तो मैं उसके लिए एक दुश्मन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। वो मेरी तरफ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा पर उसके बिहाफ में देखा जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हमारी तालियाँ वही सीन को याद करती है जब एला की तबीयत ख़राब होने लगी थी और नहीं वो कह रही थी और ग्रेट उसका भाई वो बोल रहा होता है कि तुम इलिजिटमेट चाइल्ड। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि आखिर मैं ही यहाँ पे क्यों हूँ ऐसी जिसे गिल्टी फील हो रहा है। मुझे वाकई में कुछ भी नहीं पता है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आखिर मुझे क्यों रॉन्ग ठहराया जाना है। हालांकि जब बाथटब का पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वो लोग मुझे बहुत रूडली नहलाते भी है और देखा जाए तो वो लोग मुझे
बासी सड़ा हुआ खाना भी देते हैं। क्या यही सब कुछ, क्या कोई पनिशमेंट है जिसे मुझे सहन करना होगा? तो उसे अपनी मदर की इमेज याद आती है, जहाँ पे उसकी मदर बोल रही होती है कि तुम एक फ्रूट हो प्यार का, जो कि मुझे मिला है और तुम्हें दूसरों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो वो बोलती है मदर। तो नेक्स्ट सीन के अंदर हमारी तालियाँ जा रही होती है, तो दो मेट्स बातें करते हुए बोल रही होती है कि जो एम्प्रेस थी वो बहुत ज़्यादा ही डेनोटेड थी, और अगर देखा जाए तो वो कोई ऐसी नहीं थी जिनकी मौत ऐसे ही हो जाए। और वहाँ से हमारी तालियाँ जा ही रही होती हैं, तो मेट्स और चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि वो तो एक कोई प्रिंसेस भी नहीं है जो कि प्रिंसेस कहलाने के हक में है, वो तो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। तो जो मेड होती है दूसरी बारी, वो बोलती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? तो हमारी जो तालियाँ होती है वो वहाँ से चुपचाप जा रही होती है, और वहाँ से जाते हुए वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो रही होती है। इनफैक्ट फिर वहाँ से वो जल्दी जल्दी भागने लगती है कि उसे ये सारी बातें ना सुनने को मिले। और वहीं पे जो मेड्स होती है वो तो एक दूसरे की तरफ ही देखने लगती है जैसे कि उनका ये प्लान हो, और हमारी तालियों को बड़ी नीची नज़र से देख रही होती है। तो हमारी तालियाँ जो होती है वो बोलती हैं कि जो मुझे बुली कर रहे थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी उस दिन के बाद से। तो एक मेड हमारी तालियों के सामने खाना लगती है जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। और खाने के टाइम पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखें इसे। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आपने शॉर्ट्स देखे तो आपको पता चल जाएगा, पर हमारी तालियों को नहीं पता होता है। तो हमारी जो तालियाँ थी वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही वार्म है, और अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉपर मील है जो कि मुझे मिला है बहुत टाइम के बाद। तो वो आसपास देखते हुए बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सा है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा ही लोग दिख रहे हैं पहले के मुकाबले। क्या ये इस वजह से है? और हमें डिनर टीवी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा साफ ही होता है। तो वो बोलती है सोचते हुए कि क्या इसलिए है कि वो लोग अब मुझे पनिश नहीं करेंगे, और वो इस बात को सोच के ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। और वो सोचते हुए बोलती है कि क्या उन लोगों ने सोच लिया है कि अब वो लोग मुझे पनिश नहीं करेंगे, अब वो लोग मुझे बुली नहीं करेंगे, अब मेरी एक्सप्रेशंस पे भी वो लोग सवाल नहीं उठाएंगे। और ये कहते हुए वो उस चम्मच को अपने मुंह में डाल देती है, और वो सूप को थोड़ा सा पीती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस लगता है। और वो बोलती है ये बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है और वार्म भी है, पर उसे तभी कुछ फील होता है। और वो सोचती है कि आखिर मेट्स जो होती है वो एक दूसरे की तरफ देख रही होती है, और हमारी तानिया इस सब को देखती है। तो वो मेट्स बहुत ज़्यादा क्रीपी ऑरा दे रही होती है, और हमारी तानिया जो होती है वो डर जाती है इस चीज़ से। और ये सोचते हुए वो उस फूड की तरफ देखने लगती हैं। और गाइस ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होगा अगर आपने खाना भी खाया हुआ है। मुझे खुद वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो प्लीज़ अपना दिल बांध के बैठिए, क्योंकि हमारी जो तालियाँ जिस चीज़ को देखती हैं वो ये होता है कि उसकी पेट के अंदर चूहा होता है, उसके खाने के अंदर चूहा ऐड किया हुआ होता है, और इस चीज़ को वो देख कर ही वहाँ से वॉमिट करना शुरू कर देती हैं। और जो मेट्स होती है वो यहाँ से वहाँ जाने लगती है, और शायद से उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है। लेकिन हमारी जो तालियाँ होती है वो बोलती है कि अकेलापन और मुझे अब्यूज़ करना जाना वो तो ठीक था, लेकिन रियल इशू तो ये था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरियस जगह पे इस बुक में से जीना ये आखिर कैसे होता है, ये मैंने महसूस किया है। और ये कहते हुए बहुत सारे खाने दिखाए जाते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उसके अंदर कीड़े मकोड़ा वैसे ही डाला गया होता है, और खाने के अंदर ऐसी वैसी चीज़ें डाली हुई होती हैं। हमारी जो तालियाँ होती हैं वो बोलती हैं आखिर कैसे ज़िंदा रह सके। और ये सब कुछ वो डरते हुए सोच ही रही होती है कि तभी उसकी मदर आ जाती है अपनी नैनी के साथ, और वो बोलती हैं कि नैनी ने बहुत ज़्यादा ही मुझे इस चीज़ की पेश किया कि मैं तुम्हें चेकआउट करूं। और अपनी मदर को आते हुए देख हमारी जो दादी होती है वो बोलती है मदर, और वो खुश हो जाती है, पर वो सैड भी होती है। तो उसकी आंखों से आंसू ही निकलने लगते हैं, और अपनी मदर को देखकर वो इतनी ज़ोर से मदर मदर कहते हुए वो रोने लगती है कि इस चीज़ से हमारी दादी की मदर जो होती है वो उसके पास से आके बैठ जाती है। तो वो बोलती है कि अब बताओ आखिर क्या हुआ है। और इस बात पे हमारी जो तानियाँ होती है वो बोलती है कि मदर वो नैनी वो लोग मुझे सिर्फ फ्रूट्स और हनी देते हैं खाने के लिए। तो इस बात पे हमारी जो तारी की मदर होती है वो कुछ भी नहीं कहती है।
और वो रोते हुए और पूरी रात होते हुए बोलती है कि और वो लोग बहुत सारी बुरी बातें करते हैं मेरे और आपके बारे में, और वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं बुरा। तो प्लीज़ मदर, इस सारी बुरे को हटा दीजिए, इसे रोक दीजिए प्लीज़ मदर। और ये कहते हुए वो अपनी मदर से हेल्प मांग रही होती है, और भी ज़्यादा वो रोते हुए बोल रही होती है कि प्लीज़ मेक श्योर करना कि वो लोग मुझे कभी भी हर्ट ना करे, वापस कभी भी हर्ट ना करे। और हमारी तानिया की ये सारी बातें सुनकर जो लेडी सर्वर होती है वो बोलती है कि तो आखिर मैं क्या करूं, क्या तुम्हें ये बात बॉदर कर रही थी कि, और बॉदर का मतलब ये होता है कि तंग कर रही थी। और हमारी तानिया अपनी मदर की मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो शॉक होती है। तो हमारी तानिया की मदर तानिया के गालों पे हाथ रखते हुए बोलती है, तानिया ये जगह तुम्हारी है, यहाँ के सारे सर्वेंट्स तुम्हारे हैं, और ये कैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और तुम 9 साल की हो चुकी हो, तो आखिर तुम अपनी मदर के सामने ऐसे टेंट्रम्स कैसे दिखा सकती हो, हालांकि तुम अपनी खुद की चीज़ को भी हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए और हमारे तानिया के आंसू साफ करने के बाद वो अपने गालों पे हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम एम्पर की डॉटर हो आखिरकार। और ये कहने के बाद वो हमारी तानिया की आंखों में देखते हुए अपना डार्क ऑरा दिखाते हुए बोल रही होती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम उन लॉ क्रिएचर से आखिर अपने आप को हर्ट कैसे करवा सकती हो तानिया। और हमारी तानिया पूरी तरीके से शॉक होती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि होता है आखिर उसकी मदर क्या कह रही है। तो वो पूरी तरीके से डार्क होते हुए बोलती है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो कि भी इतना वीक दिखा रही हो अपने आप को। हमारी तारीफ बोलती है कि आखिर ये कैसे, ये सब कुछ क्या है। तो वो मदर कहती है, तो फिर वो कुछ सोचने लगती है और फिर वो बोलती है कि आखिरकार तुम इस चीज़ को क्यों नहीं ट्राई करती हो कि मैं तुम्हारे पास अपना एक नाइट छोड़ दूँगी जो कि तुम्हारे लिए यूज़फुल भी हो सकता है। तो वो बोलती है कि वो एक आदमी है जो कि बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ रहा था इस पूरे वक्त के अंदर। तो वो खड़ी होती हुई बोलती है कि अगर तुम उसे हैंडल कर लोगी अच्छी तरीके से तो वो क्या पता तुम्हारी ये मददगार साबित हो। और हमारी तानिया अपनी मदर को जाते हुए देखकर उनकी ड्रेस को पकड़ते हुए बोलती है कि मदर मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए हो, मुझे उस जैसा कोई इंसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए हो, मुझे सिर्फ मदर चाहिए। और वो घबराते हुए बोल रही होती है। तो हमारी तानिया की मदर पीछे मुड़ कर हमारी तानिया को देखती है। हमारी जो तानिया होती है वो उम्मीद भरी आंखों से हमारी लेडी की तरफ ही देख रही होती है। तो तानिया की मदर अपने हाथों से अपने तानिया के हाथ हटाती है और वो बोलती है तानिया। तो हमारी तानिया की मदर बोलती है कि तानिया ये सारा मैस मेरी वजह से फैला है ना, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा पैनल होता है। तो वो बोलती है कि आखिर क्यों कोई मेरे सूप के अंदर रेड नहीं डालता, आखिर क्यों मेरा जो बाथ टब है वो पूरा ही वार्म वाटर से भरा हुआ होता है और फ्रेगनेंस से भरा हुआ होता है, आखिर क्यों मेरी टेबल पे बहुत सारा खाना रखा जाता है, क्या वो लोग ये सब कुछ मेरे साथ भी क्यों नहीं करते हैं जैसा तुम्हारे साथ करते हैं। तानिया इसके पीछे एक सीक्रेट है, क्या तुम्हें मदर बताए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं सजेशन चाहती हूँ कि क्या मैं रोक्सना का मांगा एक्सप्लेन करूँ। अगर ये मानवा आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसे भी एक्सप्लेन करूँ। सो वीडियो लंबी हो जाएगी है। सो बाय बाय।